तीर्थराज प्रयाग से मैं आकर इनके इस भक्ति को देखकर अभिभूत हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। कलयुग में भी ऐसे ऐसे शिष्य होते हैं जो त्रेता और सतयुग के शिष्यों को पीछे छोड़ देते हैं। सज्जनों, आज ऐसा लग रहा है मानो स्वयं श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र के पद पंकज की सेवा कर रहे हों। ऐसा लग रहा है स्वयं भगवान कृष्ण अपने गुरुदेव की पूजा कर रहे हों। इन्हीं भक्तों में तो भगवान अवतरित हो जाते हैं और इन्हीं शिष्यों के रूप में अपने गुरु की पूजा करते हैं। यह ब्रज है, यह भक्ति धाम है, यह श्रेष्ठ धाम है, यह गोलोक धाम है। यही तो है भगवान का घर, यही तो है इस संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान। जिस तरह से गुरु भक्ति यहाँ देखने को मिल रही है, जिस तरह से ये सभी भक्त अपने अपने गुरु के चरणों की वंदना कर रहे हैं, सारे देवता आज इनका अनुकरण कर रहे हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लो वो पहुंचने से भी वैसे ही हो। गुरु जी की परिक्रमा लगा ले को कोई दोष कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अपने गुरुदेव के समाधि स्थल पर ये सभी शिष्यगण सुदूर अंचलों से चलकर आए और उनके चरणों की वंदना की, उनके चरण रज को अपने माथे पर लगाए। सज्जनों, पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आज सनातन धर्म की परिभाषा लिखी जा रही है। सनातन धर्म के विराटता का आज वर्णन किया जा रहा है इस समाधि स्थल से। परम आदरणीय सुनील अग्रवाल जी के आश्रम के ठीक बगल ही गुरुदेव जी का आश्रम समाधि स्थल बना हुआ है। ये सभी शिष्य दूर दूर से चलकर अपने गुरु के पद पंकज की सेवा कर रहे हैं। भगवान राम ने भिलनी से कहा था, हे भिलनी, 9 भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति से बड़ी भक्ति कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि गुरु ही हमारे और भक्त के बीच का सेतु होता है। गुरु के चरण से शुरू और मोक्ष धाम जाकर समाप्त, अर्थात मोह से मुक्त होकर गुरु के चरणों की वंदना। सज्जनों, बड़ा ही अलौकिक क्षण। मैं आश्चर्यचकित हूँ, निःशब्द हूँ और आप सभी को दिखाना चाहता हूँ ऐसी गुरु भक्ति कलयुग में और कहीं नहीं देखने को मिलती। तभी तो यह ब्रज है। भगवान कृष्ण ने सुदामा से भी कहा था, आज मुझे प्राप्त होने का कारण है गुरु जी की भक्ति। आगे चना गुरु मात दियो, तुम चाह भी हमें नहीं दीने। आओ, इसीलिए तुमको मैं आज 2 लोक देता हूँ, क्योंकि तूने 2 मुट्ठी चने ले लिए थे, उसी के बदले में आज 2 लोक देता हूँ। भगवान राम ने भिलनी से कहा था, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसर भगति कथा प्रसंगा,
तीसर भगत यमान। ऐ भिलनी, जो भक्त, जो शिष्य, जो व्यक्ति, जो मनुष्य। देखिए इस समय भगवान दास जी महाराज अपने गुरु जी के चरणों में कैसे शीश नवाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। इस समय सिद्ध बाबा पीठ के यही श्री महंत हैं। ब्रज में इनका बड़ा नाम है क्योंकि यह ब्रज के श्रेष्ठ संतों में से एक हैं। अब ये सभी शिष्य अपने गुरु जी के पद पंकज की सेवा करके, अपने गुरु जी के चरणों की वंदना करके अपने अपने निज धाम को जाने की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, यह क्षण बड़ा ही मेरे लिए अविस्मरणीय रहा। यह कभी न भूलने वाला क्षण रहा। एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के प्रतिमा की पूजा की थी, इसीलिए तो वह इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुषधर था, धनुषधारी था। सज्जनों, कर्ण, भीष्म, ये सब शिष्य के रूप में आज भी अमर हैं, जाने जाते हैं। इनकी अमर गाथा है। एक कथा है, जब भगवान परशुराम के शरीर में दर्द हो रहा था तो वो अपने शिष्य कर्ण के गोदी में अपना सर रख कर सो गए थे। अचानक एक कीड़ा कर्ण के जंघे को फाड़ता हुआ उनके शरीर का खून चूसने लगा, खून पीने लगा, लहू पीने लगा। पर गुरु की आंखें खुल न जाए, गुरु की निद्रा भंग न हो जाए, इसलिए वह दर्द को सहते रहे। सज्जनों, ऐसे ऐसे शिष्य इस धराधाम में आए और गए, पर कलयुग में ब्रज में ऐसे शिष्यों का दर्शन कर मैं अभिभूत हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि अब तो गुरु भक्ति रह ही नहीं गई। अब तो गुरु का अपमान करते हैं, अब तो गुरु को अपमानित करते हैं। पर ब्रज में सुनील अग्रवाल, पप्पू भाई अग्रवाल, बबलू भाई आदि आदि शिष्यों ने आज जिस परंपरा का संपादन किया है, वह परंपरा अमर है। वह परंपरा अब इस धराधाम में शास्त्रों में उदाहरण के रूप में वर्णित होगा। जय श्री राधे श्याम।